हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 9 फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए 7 अगस्त के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि करंट अफेयर किसी भी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है 7 अगस्त और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो ये फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 6 अगस्त को फिजी के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया। फिजी के राष्ट्रपति रातू बिलियामे मैवलिली कटोनिवेरे ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया। देखिए, बीएसएफ की पहली महिला पर्वतारोहण टीम उत्तराखंड के माउंट मुकुटपुर पर चढ़ने के लिए दिल्ली से रवाना हुई। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो पेरिस 2024 ओलंपिक पुरुष पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीतने वाले मोंडो डुप्लांटिस किस देश के हैं? तो ये स्वीडन के हैं, यानी ऑप्शन नंबर 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, स्वीडन के मोंटो डुप्लांटिस ने पुरुष ओलंपिक पोल वॉल्ट का स्वर्ण पदक जीता। डुप्लांटिस ने न केवल ओलंपिक रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि अपना खिताब बरकरार रखते हुए एक नया विश्व रिकॉर्ड भी बनाया। उन्होंने बार को 6.25 मीटर तक बढ़ाकर 6.24 मीटर अपने ही पुराने विश्व रिकॉर्ड को तोड़ दिया। देखिए, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर ग्राहम थोर्प का 55 वर्ष की आयु में निधन हो गया, याद रखेंगे ये। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो जून 2024 तक पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या कितनी है? तो ये 4,11,222 है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। केंद्र सरकार ने मार्च 2019 में पीएम कुसुम योजना शुरू की थी, जिसे जनवरी 2024 में किसानों को ऊर्जा और जल सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आय बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र को डीजल मुक्त करने और पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से बढ़ाया गया है। बता दें कि 30/6/2024 तक देश में पीएम कुसुम योजना से लाभान्वित किसानों की कुल संख्या जो है 4,11,222 है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किस राज्य सरकार ने सभी फसलों पर एमएसपी खरीद की घोषणा की है? तो यह हरियाणा सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के डेकिन विश्वविद्यालय और वेलांगलोग विश्वविद्यालय ने गुजरात की गिफ्ट सिटी में अपना कैंपस स्थापित किया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो भारतीय वायुसेना ने किस सार्वजनिक उपक्रम को 200 एक्स्ट्रा मार्क 1 मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी दी है? तो ये भारत डायनामिक्स लिमिटेड को दिया गया, यानी बीडीएल को दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, वायुसेना ने 200 अस्त्र मिसाइलों के उत्पादन को मंजूरी दे दी है। डीआरडीओ और बीडीएल को भारतीय वायुसेना ने अपने सुखोई 30 और एएलसी तेजस के लिए लड़ाकू 200 अस्त्र एयर टू एयर मिसाइलों के उत्पादन की मंजूरी मिल गई है। देखिए, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ इस परियोजना के लिए विकास एजेंसी है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड इसके लिए उत्पादन एजेंसी है। देखिए, रक्षा अधिग्रहण परिषद ने भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए कार्यक्रम को मंजूरी दे दी थी। देखिए, 2022-23 में भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना के लिए 248 मिसाइलों का उत्पादन किए जाने की उम्मीद थी। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल मार्क 2 का पूर्ववर्ती है। इससे पहले ही भारतीय वायुसेना और नौसेना में शामिल किया जा चुका है। अस्त्र मार्क 1 मिसाइल की मारक क्षमता 100 किलोमीटर तक है, याद रखेंगे। और जो है अस्त्र जो है मार्क 2 मिसाइलों का पहला परीक्षण जल्द ही होने की उम्मीद है। देखिए, पेरिस ओलंपिक में भारत के अविनाश सावले ने एथलेटिक्स पुरुषों की 3000 मीटर स्टीपल चेज फाइनल के लिए क्वालिफाई किया है।
अब इनसे पदक की उम्मीद आने की है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो रक्षा प्रमुख जनरल अनिल चौहान कहाँ तीनों सेनाओं के एक उच्च स्तरीय वित्तीय सम्मेलन का अध्यक्षता करेंगे? तो ये नई दिल्ली में करेंगे, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसने सहकारी बैंकों के लिए एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए एनपीए प्रावधानों मानदंडों को संशोधित किया है? तो ये आरबीआई ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने विवेकपूर्ण उद्देश्यों के लिए खराब और संदिग्ध ऋण रिजर्व यानी बीडीडीआर के उपचार में एकरूपता के लिए मानदंड जारी किए हैं। ये जो संशोधित मानदंड हैं शहरी सहकारी बैंकों, राज्य सहकारी बैंकों एवं केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए होंगे और यह तत्काल प्रभाव से लागू होगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने सुधार, सुविधा और लेखांकन मानक अनुपालन दृष्टिकोण में आसान परिवर्तन के लिए विशिष्ट कदम भी निर्धारित किए हैं। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा निर्देश दिए हैं कि 31 मार्च 2025 तक एनपीए के लिए प्रावधान करने के लिए पीएल खाते या सामान्य रिजर्व से सीधे विनियोग किया जाना चाहिए। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराधों से लड़ने के लिए नई दिल्ली में किसके द्वारा डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी में राष्ट्रीय महिला आयोग यानी एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष सुश्री रेखा शर्मा ने डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है। देखिए, केंद्र का उद्देश्य जो है साइबर अपराधों के बारे में लोगों को जागरूकता बढ़ाना है और यह शिकायत दर्ज करने और निपटाने के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। आयोग की इस बात पर प्रकाश डाला है कि महिलाओं को सुरक्षित और प्रभावी ढंग से तकनीकी का उपयोग करने का विश्वास दिलाने के लिए यह कार्यक्रम कितना महत्वपूर्ण है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। किस राज्य सरकार ने वनों और पश्चिमी घाटों में अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है? तो ये कर्नाटक सरकार ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, कर्नाटक सरकार ने वन और पश्चिमी घाट अतिक्रमण हटाने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया। यह टास्क फोर्स पूरे पश्चिमी घाट में अवैध रिजॉर्ट, होम स्टे और सभी वन अतिक्रमणों को हटाने के लिए बनाई गई है। यह टास्क फोर्स प्रधान मुख्य वन संरक्षक और वन बल प्रमुख के नेतृत्व में बनाई गई है। देखिए, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने पश्चिमी घाट क्षेत्र में सभी वन अतिक्रमण हटाने का आदेश जारी किए। वायनाड में भूस्खलन के कारण हुई त्रासदियों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया। शिरडी घाट और चारमाडी घाट सहित पश्चिमी घाट क्षेत्रों में लगातार भूस्खलन हो रहा है। देखिए, कर्नाटक अधिनियम की धारा 64 वन भूमि के अतिक्रमण और अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने के तरीकों से संबंधित है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो एक चंद्रमा क्रेटर का नाम पासंग लम्हाउम शेरपा के नाम पर रखा गया है, तो यह कौन है? ये फ्रेंड्स पर्वतारोही हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, लहामू पासंग शेरपा माउंट एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वाली पहली नेपाली महिला हैं। देखिए, नेपाल के पासंग लहामू शेरपा के सम्मान में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक क्रेटर का नामकरण किए जाने का जश्न मनाया है। देखिए, अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के साथ साथ पृथ्वी की स्थलाकृति और जल विज्ञान संबंधित विशेषज्ञों ने इस क्रेटर का नाम शेरपा के नाम पर रखा है। नेपाल सरकार ने पासंग लहामू को नेशनल लुमिनियरी घोषित किया और उनका सम्मान किया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो किसे साउथ अफ्रीका फ्रेंचाइजी T20 यानी SA20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये दिनेश कार्तिक को बनाया गया, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, दिनेश कार्तिक को फ्रेंचाइजी T20 क्रिकेट का गहन ज्ञान है। वह 2008 में इसकी शुरुआत से ही इंडियन प्रीमियर लीग का हिस्सा रहे हैं।
दिनेश कार्तिक पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। दिनेश कार्तिक को सोमवार यानी 5 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख T20 प्रतियोगिता साउथ अफ्रीका 20 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। बात करते एक और करंट अफेयर्स की, तो भारत के नीरज चोपड़ा पेरिस ओलंपिक में भाला फेंक स्पर्धा के फाइनल के लिए कितने मीटर का थ्रो किया? तो ये 89.34 मीटर का थ्रो किया और ये जो थे जितने भी क्वालिफाई किए हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो केंद्र सरकार ने नए मोर अभयारण्यों की घोषणा की है, यह किस राज्य में स्थित हैं? तो ये कर्नाटक और केरल में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो देखिए, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कर्नाटक में आदिचुंचनगिरी और केरल के चुलन्नुआर में नए मोर अभयारण्य घोषित किया है। देखिए, संरक्षण प्रयासों में मोरों के लिए प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करना शामिल है। भारतीय मोर को IUCN रेड लिस्ट में सबसे कम चिंता की श्रेणी में रखा गया है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर। देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड महत्वपूर्ण खनिज निवेशों की जांच कर रहा है। कोल इंडिया लिमिटेड ने महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं में संभावित निवेश का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न वैश्विक कंपनियों के साथ गैर प्रकटीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, CIL ने चिली में लिथियम परिसंपत्तियों के लिए रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। CIL कोयला मंत्रालय भारत सरकार के स्वामित्व के तहत एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है और CIL का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है और इसके अध्यक्ष एवं प्रबंधन निदेशक जो इस समय हैं, हाल ही में इनकी नियुक्ति है, ये PM प्रसाद जी हैं। देखिए, विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में महिलाओं की किस स्पर्धा में सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं? तो ये 50 किग्रा फ्री स्टाइल में पहुंच गई हैं और इन्होंने विश्व की नंबर 1 पहलवान युंगा सिंकाई को हराया है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये 5000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, भारत ने नेपाल में 669 मेगावाट की लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना के लिए 5792 ये एग्जैक्ट डेटा है करोड़ रुपए को मंजूर किया है, जिसका प्रबंधन सतलज जल विद्युत निगम यानी SJVN द्वारा किया जाएगा। देखिए, 5 वर्ष में पूरी होने वाली यह परियोजना नेपाल के शंखुआसभा जिले में स्थित होगी, जिससे 167.25 मेगावाट की 4 इकाइयाँ होंगी। देखिए, SJVN ने 900 मेगावाट की अरुण 3 जल विद्युत परियोजना पर भी काम कर रहा है, जिसके 2024 के अंत तक पूरा होने का अनुमान है। बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की, तो किस कॉलेज ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये हिंदू कॉलेज ने किया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, हिंदू कॉलेज ने कहा हाइड्रोकार्बन सेक्टर स्किल काउंसिल और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सहयोग से ग्रीन हाइड्रोजन प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। देखिए, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत यह राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 4 दिवसीय पाठ्यक्रम में ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक और हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में बुनियादी बातों को शामिल किया गया है। चलिए बात करते हैं आज के अगले क्वेश्चन की। तो MOSPI ने डेटा प्रबंधन के लिए सांख्यिकी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने लॉन्च किया, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। तो देखिए, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने डेटा प्रबंधन और आधिकारिक सांख्यिकी के प्रसार बढ़ाने के लिए सांख्यिकी पोर्टल लॉन्च किया है। पोर्टल में 2 मॉड्यूल डेटा खोज और डाउनलोड के लिए डेटा कैटलॉग हैं और प्रमुख टाइम सीरीज डेटा को देखने के लिए मैक्रो इंडिकेटर हैं।
देखिए, डेटा सुरक्षा उपायों में एनआईसी ने क्लाउड में भंडारण सुरक्षा, ऑडिट, भेद्यता संबंधी आकलन आदि शामिल हैं। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। देखिए, भारत में ग्रेट फोर रिंग तितली फिर दिखी है। ग्रेट फोर रिंग यानी याप्थिमा कैंटली सैटिरीने तितली की एक प्रजाति है। नमदाफा नेशनल पार्क में मियोजो रेंज में तितली विविधता का दस्तावेजीकरण करने के लिए एक सर्वेक्षण के दौरान इसकी तस्वीर ली गई थी। देखिए, इसकी पहचान सामान्य रूपात्मक पैटर्न और पर्यावास के आधारित पर की गई थी। आखिरी बार इस सूचना 1957 में पूर्वी असम के मार्गेरिटा में मिली थी। चलिए जानते हैं एक और करंट अफेयर्स। देखिए, भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने खेल सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो देखिए, भारत और सेंट क्रिस्टोफर एंड नेविस ने खेलों में सहयोग बढ़ाने, एथलीट प्रशिक्षण कोचों के लिए तकनीकी सहायता और बैडमिंटन और कुश्ती जैसे विषय में खेलों लीडर और युवाओं के लिए विनिमय कार्यक्रम को शामिल करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सेंट किट्स एंड नेविस एक दोहरे द्वीप वाला देश है जो अटलांटिक महासागर और कैरिबियन सागर के बीच स्थित है। देखिए, उत्तरी महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी जो है वैसे टेरे है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।